हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे और ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। हम लोग यहाँ से पिछले 4 चैप्टर तक डेली 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 5 का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसे हमारा डेली का लेक्चर स्टार्ट होता है पहले बेसिक से, वैसा ही इस चैप्टर में भी हम लोग चलेंगे कुछ बेसिक से। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है और जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी, और उसी एपी को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चीज हमारा स्टार्ट होता है बेसिक। जैसे हर दिन के जैसा आज भी हमारा कुछ होगा बेसिक। अब देखिए बेसिक में क्या है कि इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना क्या क्या पड़ेगा। बेसिक में यहाँ से सबसे पहले जो हमारा एक चैप्टर का नेम है वो एपी। आखिर इस एपी का मतलब होता क्या है? तो देखिए एपी हम वैसे सीरीज को बोलेंगे या वैसे सीक्वेंस को बोलेंगे जिसका 2 नंबर का बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। एपी हम वैसे सीक्वेंस या वैसे सीरीज को बोलेंगे जिसका 2 नंबर का बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक नंबर है 2 4 6 8 और आपको बोल देगा बताइए ये हमारा एक एपी है या नहीं। तो एपी को देखने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा हम लोग को कि दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस क्या हर जगह सेम आ रहा है। अगर हर जगह सेम आएगा तो हमारा एक ये एपी कहलाएगा, और अगर सेम नहीं आएगा तो ये हमारा एपी नहीं कहलाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है आखिर डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा a2 माइनस a1। यानी कहने का मतलब ये है कि बाद वाले नंबर को पहले वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बाद वाले नंबर को पहले वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे a2, हमारा a2 का वैल्यू क्या है 4 माइनस a1 का वैल्यू 2। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 2। ये हम लोग एक देखिए, एक देखने से आपको नहीं पता करना पड़ेगा, आपको 2-3 निकालना पड़ेगा। हम लोग पहला देखे वैसा ही सेम, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट a1, बाद वाले को a2, इसके बाद वाले को a3, इसके बाद वाले को a4, ये डॉट 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 an तक जाता है, लास्ट टर्म n टर्म तक जाता है। तो यहां से हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि एपी हमारा होता क्या है। एपी हम उसे बोलेंगे ऐसा सीरीज वैसा सीक्वेंस जिसमें हर 2 नंबर का बीच का डिफरेंस सेम होता है। और डिफरेंस निकालने का हमारा कुछ ये फॉर्मूला होता है, यानी d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अब हम लोग क्या करेंगे, एक का निकाले डिफरेंस हमारा 2 आया, वैसा ही अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे a3 माइनस a2, यानी बाद वाले को पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करना है। हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, ये भी क्या आया 2। अब देखिए आपको क्या दोनों जगह सेम डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, अगर दोनों जगह हमारा सेम डिफरेंस दिखेगा यानी वो हमारा जो सीरीज है वो क्या कहलाएगा, ये एपी कहलाएगा। तो ये जो हमारा सीरीज है वो हमारा क्या है, एपी। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि एपी हम वैसे सीक्वेंस वैसे सीरीज को बोलेंगे जिसका 2 नंबर का बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। और ये यहाँ पे छोटा सा बेसिक है, अभी चैप्टर में एक से एक कंसेप्ट आएगा तो आगे हम लोग देखेंगे और सारा कंसेप्ट को। बस छोटा सा यहाँ पे ये जानिए कि एपी होता क्या है, और एपी के लिए हम लोग डिफरेंस निकालने का एक हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है। ये छोटा सा फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो बस एक छोटा सा, अब चलते नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आगे हमें और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टर्म है इसमें, उसे बोलते हैं हम लोग nth टर्म ऑफ एपी। यानी एक एपी अगर nth टर्म तक गया है उसे हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एपी दिया है, एपी नहीं मान लीजिए हमें सिर्फ दिया है कि ए का वैल्यू जो हमारा है, मान लीजिए आपको a बराबर दे दिया है 4 और d बराबर दे दिया है 2। अब बोलेगा कि ये 2 की मदद से आप एक एपी बनाइए। तो एपी हम कैसे बनाएंगे, हमें a दे दिया, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अगर आपको कभी भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया है और बोलेगा कि उसकी मदद से एपी बनाइए, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा एक चीज को याद रखिएगा कि अगर हमें एपी बनाने बोलेगा, क्या बोलेगा एपी बनाने, उसके लिए हम लोग का ये होता है, पहला होता है a, बाद में आपका हो जाता है a प्लस डी, उसके बाद में आपका हो जाता है a प्लस 2d, उसके बाद आपका चलता है a प्लस 3d। वैसा ही ये पूरा आपका ये पूरा लास्ट टर्म तक जाता है, वो हमारा एन टर्म तक होता है। तो आने ये है कि एन टर्म ऑफ एपी कि अगर कभी भी आपको a का वैल्यू d का वैल्यू दिया रहेगा, उससे हम लोग कोई भी एपी को कैसे फाइंड करेंगे। तो एपी को फाइंड करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, और जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट कि एक और आपको यहाँ से फॉर्मूला ये होता है कि हमारा a n बराबर एक फॉर्मूला निकलता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब आप लोग सोच रहे हैं ये कौन सा फॉर्मूला आ गया,
ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपको क्या बोलेगा कि एक एपी दिया गया है, उसका लास्ट टर्म दिया गया, फर्स्ट टर्म दिया गया, बताइए ये हमारा एपी का जो लास्ट टर्म है वो कितने नंबर पे वो आंसर आएगा। आने आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला ये याद रखना है एपी में कि एन निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है। एपी बनाने का ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आपको इससे एपी बनाएंगे। और अगर एपी बना हुआ है और एपी से आपसे पूछ देगा कि बताइए एन क्या है, एन कहने का मतलब कि इधर आपको कोई भी एक टर्म दिया रहेगा, बताइए वो टर्म हमारा क्या होगा। तो उस टर्म को निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला को जानना पड़ेगा। अब यहां से देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ए का मतलब होता है क्या। तो ए का मतलब आप लोग यहाँ पे जानिएगा, ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। उसके बाद आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा एन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितना नंबर्स दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए का मतलब हमारा होता है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, डी का मतलब भी हम लोग देख चुके थे, ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। बस ये तीन चीज आप लोग याद रखिए, आपका एपी का 70% क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो आगे 30% क्या है। 30% के लिए आपको एक और हम लोग आगे टर्म पढ़ेंगे, वो हमारा होता है सम ऑफ nth टर्म। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, nth टर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका सम। तो ये मेनली चीज 2-3 चीज याद रखिए। एक ये फॉर्मूला एकदम पूरा अच्छा से एकदम ऐसा भी इसको देख लीजिए ताकि जितना क्वेश्चन बनाइएगा 90% क्वेश्चन में यही टर्म यूज होगा। अब एक से और याद रखिए, एक थोड़ा सा बेसिक और बताने वाले, ये बेसिक को एकदम ध्यान से याद रखिएगा। और ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला से बना है। क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कभी भी बोल देगा कि मान लीजिए कि 21st टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 8th टर्म, फाइंड द 7th टर्म, फाइंड द 6th टर्म, तो जितना टर्म बोलेगा, हमसे क्या बोला है 10th टर्म, तो जितना टर्म बोलेगा पहले लिखेंगे a प्लस उससे एक कम। अगर 10th टर्म बोला तो 10 से एक कम क्या हमारा होता है 9, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9d। ये क्यों लिख रहे, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत काम देगा। दोबारा क्या बोले कि अगर आपको कोई भी टर्म बोलेगा, 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 150 टर्म, तो जितना भी टर्म बोलेगा पहले हम लोग वहां पे लिखेंगे ए यानी फर्स्ट नंबर, और जितना टर्म बोलेगा उससे एक कम को डी के साथ लगा के हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हमारा वो टर्म निकल जाएगा। बस ये तीन बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे था, तीनों एकदम अच्छा से देखिए। इसी 3 से आपका 90% क्वेश्चन अभी जितना भी यहाँ पे होगा लगभग बन जाएगा। दोबारा देखते क्या था कि अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में ए का वैल्यू, डी का वैल्यू दिया रहेगा, तो ये दोनों की मदद से पहले हम लोग एपी कैसे बनाएंगे। तो एपी बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला आता है, पहला होता है ए, बाद में ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, यानी ये लगातार आपका चलते जाता है। अब यहाँ से आपको क्या नेक्स्ट में आपको ये बोला गया है कि एक एपी दिया रहेगा। एपी में आपको बोलेगा कि एन फाइंड कीजिए, यानी कितने टर्म तक ये जाएगा या फिर कितना टर्म में ये नंबर आएगा, तो वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। इस फॉर्मूला हमारा होता है क्या, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब हमारा यहाँ होता है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। यानी यहाँ देखिए क्या, ए का वैल्यू पता चल जाएगा, एन का वैल्यू दिया रहेगा, आपको कॉमन डिफरेंस सिर्फ निकालना बोलेगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग ऑलरेडी निकालने देख चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें a2 माइनस a1 को अप्लाई करना, अपने आप ये बन जाएगा। तो चलिए ये था हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। और ये आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है समझिए, और अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख पा बोला है इफ 2 4 6 8 डॉट 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 इज एन एपी देन फाइंड द 101th टर्म ऑफ एपी। हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए अपने आप बोलेगा। क्या बोला है, एपी दिया गया, क्या हम एपी दिया है, एपी दिया हुआ है 2 4 6 8, यानी ये डॉट 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 इधर गया। हमसे फाइंड करने क्या बोला है, 101th टर्म, यानी हमें जो फाइंड करने लिए बोला है, हमें फाइंड करने बोला है 101 टर्म। और अभी हम लोग आपको बता चुके थे, क्या बताए थे कि जितने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने बोलेगा उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल 1 इसका हो जाएगा a प्लस 101, उससे एक कम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100d। अब आप लोग सोच रहे हैं ये कैसे निकला, ये निकला नहीं, ये हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उसी फॉर्मूला में, इसको दोबारा बता देंगे उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग।
क्या बोला था, हमें 101 टर्म फाइंड करने बोला था। पहला हम लोग लिखे ए और जितना टर्म बोला था उससे कम एक और उसको डी में इंटू कर दिए। अब हमें ए का तो वैल्यू पता है, क्या आपको डी का वैल्यू पता है? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, डी। और डी निकालने का क्या होता है फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है हमारा डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। हमारा A2 क्या है, A2 है 4 माइनस 2, 4 में 2 करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 2, यानी डी का वैल्यू क्या निकल गया 2। बस आप इस डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे अब देखिए पुट करते, क्या हमारा ए का वैल्यू 2 प्लस 100 का 100 इंटू डी का वैल्यू हमारा क्या आया है 2, पुट कर देंगे 2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 प्लस 100 को 2 से करेंगे 200, और अगर हम लोग 200 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 202। यानी अगर हमसे पूछा है क्या था 101 टर्म, तो 101 टर्म हमारा बराबर आ गया 202। अब देखिए ये एक इसका मेन प्रोसेस नहीं, एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग पूरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसी फॉर्मूला से देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला भी हम लोग क्या पढ़े थे, an बराबर हम लोग पढ़े थे a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। आप इस फॉर्मूला में बैठाइए, इस फॉर्मूला से भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग उस फॉर्मूला में बैठाते हैं, फॉर्मूला क्या बोला था, एन का वैल्यू हमें कितना दिया, एन का वैल्यू दिया 101, तो यहाँ पे लिखेंगे a 101 इज इक्वल टू, नहीं दिख रहा होगा दूसरा कलर ले लेते हैं, व्हाइट ही हमारा बेस्ट है। देखो यहाँ पे क्या बोला था, हमें फाइंड करने बोला 101 था। फाइंड करने का दो तरीका है, हम आप लोग को दोनों तरीके बता। एक हमारा ये नॉर्मल तरीका है कि जितने टर्म फाइंड करने बोलेगा a प्लस उससे एक कम d को उसमें इंटू कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है वो बेसिक, पूरा बेसिक हमारा क्या है a, और ये जो हमें दिया गया वो किसका वैल्यू दिया है n का वैल्यू। an हमारा फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब a का a पुट करेंगे, n का वैल्यू कितना है 101, यहाँ पुट करेंगे 101 a का वैल्यू क्या है 2, पुट करेंगे यहाँ से 2 प्लस n का वैल्यू 101 माइनस 1 और d का वैल्यू हमारा है 2। ये पूरा सिस्टमैटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा है और ये हम लोग का है शॉर्ट ट्रिक बनाने का। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे वो बनाइएगा। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा a 101 इज इक्वल टू 2 प्लस 100 में 1 जाएगा 100 और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 100 को 2 से इंटू करेंगे 200 और 200 में हम 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 202। यानी आप कोई भी मेथड से बनाइए आपका आंसर दोनों सेम आएगा। क्वेश्चन क्या था ध्यान सुनिए, बेसिक था, शुरुआती है, इसलिए हम दोनों मेथड के साथ बताएं। क्वेश्चन आपको ये बोला गया था कि एपी दिया गया है, उस एपी का 101 टर्म क्या होगा आप ये फाइंड कीजिए। तो जितने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने बोलेगा, एक हमारा बेसिक फॉर्मूला ये होता है, पूरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये चलता है, और दूसरा हम लोग उसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके आपको हम ऑलरेडी बता चुके कि जितने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने बोलेगा पहला ए, बाद में जितना बोला है उससे एक कम, हमारा 101 बोला था हमने, उससे एक कम 100 और उसे डी से इंटू कर देंगे। ये हमारा एक पहला नंबर क्वेश्चन का दो मेथड था बनाने का, दोनों से आंसर सेम आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को जितना पढ़िएगा समझने की कोशिश कीजिएगा उतना ही आसान होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द एपी, आपको एक एपी निकालने बोला। आगे क्या बोला है, whose fourth term is 18 and the difference of the ninth term from the 15th term is 30। अगर इस वर्ड प्रॉब्लम को आप लोग समझिए तो आपको बनाने बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन क्या आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें क्या बोला है, डिटरमाइन द एपी, हमें एपी निकालने बोला है। एपी निकालने के लिए अभी हम लोग शुरू पढ़े थे, हमें क्या चाहिए, अगर कोई भी एपी हमें फाइंड करना है उसके लिए हमें दो चीज चाहिए, पहला ए और दूसरा हमें क्या चाहिए डी। तो हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग ए और डी निकालने की कोशिश करेंगे। पहला देखिए क्या बोला, whose fourth term is 18, यानी फोर्थ टर्म कहने का मतलब होता है A4 बराबर हमें क्या दिया है 18, पहला ये आपको दिया था। आगे क्या बोला, एंड द डिफरेंस ऑफ द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द 15th टर्म, ये एक जो लाइन है बोला है कि नाइन्थ टर्म को डिफरेंट करेंगे 15 टर्म से, यानी हमारा अगर A15
को माइनस कर देंगे A9 से, तो ये हमारा बन के निकलता है 30। अब ये दो चीज अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला था कि फोर्थ टर्म दिया है 18 और A4 हमारा हो गया 18, और बोला था कि डिफरेंस किसका 15 टर्म को 9 टर्म से, फ्रॉम का मतलब से, यानी A15 को जब A9 से हम सबट्रैक्ट किए हमारा क्या आ गया 30। अब इस दोनों को आप लोग सॉल्व कीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए क्या हम लोग इस A4 को क्या लिख सकते हैं, अभी बताए थे कि जितने नंबर वाले को बोलेगा उससे एक कम डी, यानी A4 हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 18। बस कुछ नहीं किया, 4 को हम लिख दिए A प्लस 3D। वैसा ही अगर हम लोग इससे सॉल्व करेंगे A15 हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 14D माइनस A प्लस 8D, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 30 का। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, जितने नंबर ऑफ टर्म बोला था उससे एक कम डी को यहाँ पे आसानी से हम लोग लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ इसे सॉल्व कीजिए, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा A का A प्लस 14D। यहाँ पे बहुत को मिस्टेक करते हैं, ये माइनस वाले साइंस आपको पूरा इंटू करना चाहिए। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस माइनस 8D इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 30। अब देखिए हमारा A प्लस में A माइनस में कट गया, अब 14D में 8D चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यानी ये आपका हो जाएगा 6D इज इक्वल टू 30। कुछ भी नहीं किया, 14D में 8D को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा आ गया 6D इज इक्वल टू 30। अब D का वैल्यू यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू 30 बाय में 6, इसे आप कट कीजिए, हमारा D का वैल्यू क्या निकल गया 5। देखिए क्या हमारा D का वैल्यू से काम होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें AP फाइंड करने के लिए A भी चाहिए और D भी चाहिए। तो इस D का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इस D का वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन सॉरी इसे मान लेते इक्वेशन थर्ड में D का वैल्यू पुट करेंगे। दोबारा से देखते क्या था, हमें बोला था A4 बराबर 18 और A15 को अगर A9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आएगा 30। हम लोग पहले इसको छोटा किए, A4 को लिखे A प्लस 3D इज इक्वल टू 18 और A15 को हम लोग लिखे A प्लस 14D माइनस A प्लस 8D बराबर 30। यहां से कैलकुलेट करने के बाद हम लोग D का वैल्यू फाइंड किए। अब इस D का वैल्यू हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन थर्ड। अब देखिए हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है, उसे यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 18। अब यहां से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा A प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 18 और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 18 माइनस 15 और A का वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा 3। तो देखिए यहां से क्या हुआ, कुछ नहीं था, D का वैल्यू पुट किए, सॉल्व किए, ये प्लस में था, दूसरे साइड चला गया माइनस में हो गया, A का वैल्यू आ गया 3। अब अभी आपका ये आंसर नहीं हुआ, बहुत को क्या करता है A और D निकाल के छोड़ दिया, बोल दिया ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको शुरू में ही बता चुके थे सबसे पहला स्लाइड में कि अगर हमें A दिया है और D भी दिया है तो उसकी मदद से हम लोग AP कैसे बनाते हैं। तो यहाँ AP बनाने के लिए हमारा क्या होता है, पहला प्रोसेस, पहला था A, सेकेंड के लिए हमारा था A प्लस D, थर्ड के लिए हमारा क्या था A प्लस 2D, यानी इसी नंबर पे पुट करेंगे हमारा एक AP बन जाएगा। अब सबसे पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3, सेकेंड नंबर था 3 प्लस D का वैल्यू क्या आया 5, यहाँ पुट करेंगे 5, थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, आपका थर्ड नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस 2 इंटू 5। अब सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 में 5 ऐड करेंगे हमारा हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3 और 2 5 जा 10, यानी 8 और 3 हमारा क्या हो जाएगा 30। तो देखिए कुछ हमारा एक इस टाइप से AP बनेगा। क्वेश्चन को हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान था, बस थोड़ा लंबा बन रहा है। AP में क्या है, थोड़ा प्रोसेस लंबा जाता है, बाकी क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा टफ नहीं रहता है। क्वेश्चन को दोबारा समझते ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा था कि हमें एक AP फाइंड कीजिए जिसका फोर्थ टर्म दिया गया है 18 और अगर हम लोग 15 टर्म को 9th वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका हमारा आंसर आता है 30। तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 को थोड़ा ब्रेक किए, फिर इक्वेशन 2 को ब्रेक किए और इक्वेशन 2 को जैसे ब्रेक किए यहां से हम लोग D का वैल्यू फाइंड कर लिए और इस D का वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए इक्वेशन थर्ड में और थर्ड में पुट करने से हमारा निकला A का वैल्यू।
अब जैसे हमारा ए और डी का वैल्यू पता रहता है, इस दो की मदद से हम कोई भी एक सीक्वेंस और सीरीज यानी एपी का बना सकते हैं। और ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। नहीं बनाइएगा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से बना सकते हैं। क्या है क्वेश्चन पढ़िए, पहले देखिए क्या है मैथ्स में। पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए आखिर ये बोला क्या है, अपने आप बनेगा। मेन है क्वेश्चन को समझना। हम पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 9, 14, 19 इज 124। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हो गया चेंजिंग। क्या बोला है कि एक एपी दिया गया हमारा, वो एपी क्या है, एपी हमारा है 4, हमारा एपी कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। यहाँ पे है 4, 9, 14, उसके बाद आपका है 19 डॉट 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 डॉट, ये आपका कहां तक गया 124। आपसे पूछा बताइए ये 124 कितने नंबर पे आएगा। आपसे क्या पूछा है कि 124 कितने नंबर पे आएगा, यानी हमें यहां से साफ साफ पता चल रहा है। आपको बोला है एन का वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या होगा। एन का वैल्यू फाइंड करने बोला है। हम लोग अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, वो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर हमारा फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहला चाहिए ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, हमें दूसरा क्या चाहिए डी का वैल्यू। क्या डी का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से निकालेंगे डी का वैल्यू। देखो यहां से डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी पता है डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, a2 माइनस a1। अब यहां से देखिए a2 का वैल्यू कितना दिया है 9 माइनस a1 का वैल्यू 4। अब 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा क्या आएगा 5, यानी आपका डी का वैल्यू क्या निकल गया 5। डी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बस इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका ए एन का वैल्यू निकल जाएगा। और ये जो ए एन कहने का मतलब ये लास्ट टर्म वो कितना दिया गया हमारा 124। अब इसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, डी को निकालें और ए हमारा दिया गया था। ए एन हमारा कितना है, ए एन हमारा 124, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, हमारा एन कितना दिया गया था, एन हमारा 124 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है हमारा 4 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम, नहीं एन 1 और डी का वैल्यू हमारा क्या आया 5। बस अब इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। यहां से सॉल्व करने का 2-3 तरीका है। पहला स्टेप ये करेंगे कि ये हमारा 4 है प्लस में, हम इसे दूसरे साइड ले जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा 124 माइनस 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू हमारा हो जाएगा 5। अब 124 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 120 इज इक्वल टू आपका एन माइनस 1 इंटू में 5। अब देखिए यहां से हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है। कोई कोई क्या करता है पहले 5 से पूरा इंटू कर देता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पहले 5 से पूरा को इंटू कर दे सकते हैं, या फिर ये 5 हमारा इंटू में इक्वल तो होता है, किसमें हो जाएगा डिवाइड में, साइन चेंज होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 120 बाई में 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब इसे बस कट कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ बच गया आपका 2 हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, यानी हमारा हो जाएगा 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1। क्या हमारा एन का वैल्यू फाइंड हुआ है, नहीं, हमें एन फाइंड करने बोला है। ये 1 इधर माइनस 12 उधर जा किसमें हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ जो हमारा आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। अब इसे ऐड करेंगे तो हमारा एन बराबर क्या हो जाएगा 25, यानी ये हमारा हो गया कि ये जो हमारा 154 टर्म है वो 25 नंबर पे आएगा, यानी 25th नंबर पे आएगा। आपसे पूछा था ये सीक्वेंस दिया गया है, बताइए इस सीक्वेंस से हमारा 124 कितने नंबर पे आएगा। तो बस एक ही फॉर्मूला पढ़े, उसी फॉर्मूला को पुट किए और उस फॉर्मूला में जो जो पहले गिवन था गिवन को पुट किया, जो फाइंड करने बोला था स्टेप बाय स्टेप किया, आपका अपने आप ये आंसर आया, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। हाँ थोड़ा बहुत बस कैलकुलेशन आता है और मैथ्स में तो कैलकुलेशन आना ही है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। और ये हमारा आता है आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाएं, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं, एकदम सेम कॉपी पेस्ट है, बस इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। बोला फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करने बोला है ऑफ टर्म ऑफ एपी। एक एपी जा रहा है, पहले हम लोग उस एपी को लिखेंगे।
हमारा एपी क्या है, एपी गया है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक गया 111। यानी एपी का कुछ सीक्वेंस हमारा इस फॉर्म में जा रहा है। आपसे पूछा बताइए ये 111 कितने नंबर ऑफ टर्म पे आएगा। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा वाला है, वहां भी हमसे पूछा था बताइए वो कितने नंबर ऑफ टर्म आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म यानी एक ही फॉर्मूला पड़े, वो हमारा क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी आपको यहां से एन फाइंड करने बोला है। तो एन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, ए, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा डी। और ए का तो वैल्यू हमारा पता है, और डी हम लोग कैसे निकालेंगे, डी निकालने का हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, a2 माइनस a1, और a2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 माइनस 3, तो आपका यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। देखिए अब आप लोग d का वैल्यू निकाल चुके हैं, a का वैल्यू हमारा दिया गया है, बस इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका अपने आप आंसर आएगा। पुट करते क्या है, an का वैल्यू हमारा 111 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू हमारा क्या आया है 3। अब आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो ये आप लोग के लिए रहा आज का पहला होमवर्क। देखिए कुछ भी नहीं था, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, बस वही क्वेश्चन है, यहाँ बस नंबर में चेंजिंग है, सारा कुछ हम कर दिए, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है और इसके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ये था हमारा आज का पहला होमवर्क आपको मिला है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या आपको इस टाइप को अगर और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको डेली क्विज, डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेली सीबीएसई नोटिस, सारा कुछ आपको वहां पे मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, अगर अच्छा से देखिएगा तो है, लेकिन सारा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या बोला है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। बोला है बताइए 2 डिजिट का कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड करेगा। तो पहले आपको हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एपी बनाना पड़ेगा। तो एपी कैसे बनाओ, यहाँ बस आपको हिंट्स में दिया, ये चीज को पकड़िए। आपको बोला है 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिवाइड करेगा। तो पहले आप लोग सोचिए 2 डिजिट का वह छोटा नंबर कौन है जो 3 से डिवाइड करेगा। 2 डिजिट का वह सबसे छोटा नंबर कौन है जो 3 से डिवाइड करेगा। तो सर अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो हमारा 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा 12, जो किससे डिवाइड करेगा 3 से डिवाइड करेगा। अब बोला कि 2 डिजिट का कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड करेगा। पहला हो गया हमारा 12, दूसरा क्या हो जाएगा 15, तीसरा क्या हो जाएगा 18। क्या सारा लिखना यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। हम लोग क्या किए, पहला का 3 टर्म डॉट 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 और लास्ट का टर्म, लास्ट का वो नंबर बताइए जो आपका 3 से डिवाइड करेगा, और वो नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का हमारा लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 99, क्योंकि ये किससे डिवाइड करेगा 3 से। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन और अभी हम लोग जो बनाए थे क्या कुछ सेम दिख रहा है। बस इसमें क्या था, ये वर्ड प्रॉब्लम में पूछा हुआ था, वो हमें साफ साफ दिया हुआ था। अब हम लोग इसे सॉल्व करते देखते क्या आएगा इसका आंसर क्या है। एक हमारा ये एपी का फॉर्म में बन गया, एपी के फॉर्म में बोल गया, हमें पूछा कितने नंबर आएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। कहने का मतलब आपको यहां से फाइंड करने बोला, एन का वैल्यू क्या होगा फाइंड कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। हम लोग सेम एक ही फॉर्मूला पढ़े, वो हमारा क्या है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हमारा ए का वैल्यू है 12। अब आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत को ना यहाँ पे डी का वैल्यू निकालने लगिएगा। डी का वैल्यू नहीं निकालना, क्योंकि हमें बोल दिया है डी का वैल्यू आपको साफ साफ दिया हो, क्या दिया है 3, क्योंकि हर नंबर में कितना का गैप है 3 का। बस इसमें पुट कीजिए, ए एन हमारा कितना है, ए एन हमारा है 99 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 12 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम 1, और डी का वैल्यू क्या है 3। सबसे पहले ये हमारा प्लस में इधर किसमें हो जाएगा माइनस, यानी 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। आपका यहां से हो जाएगा एन माइनस 1, इंटू में 3। अब यहां से सॉल्व कीजिए, 99 में 12 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, और 9 में 8 जाएगा, सॉरी 1 जाएगा तो 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 3। अब देखिए हमें n का वैल्यू चाहिए, ये आपका n2 में, इधर आप किसमें हो जाएगा डिवाइड में, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 87 डिवाइड 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब कट कीजिए, 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, यहाँ बच जाएगा आपका कितना q, 3 9 जा 27, यानी ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n बराबर आपका क्या हो जाएगा 30। यानी हमें ये पता चला कि 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिवाइड करेगा वो हमारा क्या होगा 30 टर्म्स, यानी टोटल 2 डिजिट का 30 नंबर होगा जो हमारा 3 से डिवाइड करेगा। यानी देखिए आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा कुछ अलग अलग कंसेप्ट को यूज किया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 जो an बार बोले एक फॉर्मूला अभी तक चला, उसी फॉर्मूला से सारा हमारा क्वेश्चन को बना है। अब लोग चलते नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है या फिर हमें कुछ और देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। और नेक्स्ट ये मिस्टेक आ गया था, नेक्स्ट हमारा टर्म आया है वो आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। अब यहां से थोड़ा सा अलग ही कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। देखिए एक कंसेप्ट से हम लोग 2-4 क्वेश्चन बनाए, जितना उसी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन को बनाए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, उधर सिर्फ क्या था एन टर्म। अब हमें सारा एपी दिया, बोलेगा सारा को जोड़िए, क्योंकि सारा को जोड़ना एक साथ पॉसिबल है नहीं, उसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला सारा होगा और उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बस ये एक फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। यानी अगर कोई भी आपको एन टर्म का सम करने बोलेगा उसको ये फॉर्मूला है। क्या यहाँ पे आपको कुछ भी नया चीज दिख रहा है? कुछ भी नहीं, नया एक भी वर्ड नहीं। क्या है एन? एन का मतलब तो हम लोग जान चुके थे, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। फिर हम लोग ए का मतलब भी हम लोग को पता है, वो हमारा क्या फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और डी का मतलब भी पता है, ये हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस। ये ऑलरेडी सब कुछ पता है, बस एक नया टर्म आया वो एस एन। एस एन कहने का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ टर्म दिया है सबको बस जोड़ना है, और उस जोड़ने के लिए हम लोग को बस ये फॉर्मूला को याद रखना है। बोलेगा क्या कि हमारे पास एक एपी दिया है। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में हमारा ये है कि 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ये बहुत आगे तक गया। मान लीजिए हमारा 10th टर्म तक गया, तो बोलेगा बताइए इसका सम क्या होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप से एपी का सम फाइंड करने बोलेगा आप इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। एक और इससे एक और फॉर्मूला इसका होता है, वो हमारा ये होता है एस एन बराबर एक आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस ए एन। बस एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है और यहाँ पे आपका सॉरी एन बाई 2 भी आता है। यानी एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। और ए एन ये हमारा क्या होता है? ए एन ये हमारा होता है लास्ट टर्म। यानी जब हमारे क्वेश्चन में लास्ट टर्म का वैल्यू दिया रहेगा और फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया रहेगा और हमें बोलेगा उसका सम फाइंड कीजिए, तो ये फॉर्मूला को पुट करना है। और अगर हमें लास्ट टर्म का वैल्यू नहीं पता है, यानी जैसे यहाँ बोल दिया 10th टर्म है तो ये है, तो उसके लिए हम लोग को इस फॉर्मूला को पुट करना है। तो ये अभी तक हम लोग 4-5 जो चैप्टर में, और ये हमारा चैप्टर का लास्ट नया कंसेप्ट है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सारा कंसेप्ट को देख चुके हैं। अब हम लोग इस कंसेप्ट से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। तो बस कंसेप्ट को पकड़िए। मैथ्स में क्या आपको बस फॉर्मूला को ध्यान रखना है और फॉर्मूला में कौन क्या पुट होगा। तो चलिए लोग स्टार्ट करके देखते हैं इस हमारा कंसेप्ट पे क्या क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके सामने इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पहले अच्छा से आप लोग पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को हड़बड़ी में नहीं बनाना है। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एपी दिया गया, एपी हमारा क्या है, पहले हम उस एपी को लिखते हैं। एपी बराबर आपका दिया गया 45 39 33 डॉट 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 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 120। यानी यहाँ पे क्या दिया, एपी दिया है और एपी में बोला कि इसका जब हम लोग सम किए, जब हम लोग इसका सम किए यानी एस एन बराबर आपको दिया 180, तो बताइए ये एन टर्म क्या होगा। क्वेश्चन कुछ ये है, एपी दिया गया है, एपी का एस एन का ही वैल्यू दिया गया है, हमसे पूछा कि बताइए एन टर्म क्या होगा। तो बस अभी जो फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूला में पुट कीजिए और पुट करने के बाद आप लोग आंसर बताइए। आपको 2 मिनट का टाइम देते, पहले खुद सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए उसके बाद फिर हम बता देते हैं। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। सॉल्व कीजिए फटाफट।
चलिए देखिए, अगर बन गया तो सही है, नहीं तो हम बना देते हैं। यहाँ पे क्या बोला था, पहले हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में आपका था 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला में हमें n फाइंड करने बोला है, हम लोग यहाँ से a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। a का तो वैल्यू हमें दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से निकालेंगे d का वैल्यू। d का वैल्यू हमारा क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू क्या है 39, माइनस करेंगे 45, तो जो आपका d का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -6। हमारा d का वैल्यू क्या निकला, -6। अब इस फॉर्मूला में जहां भी आपका d का वैल्यू है उसको पुट कीजिए। देखिए हम लोग पुट करते हैं, हमारा Sn कितना दिया है, Sn हमें दिया गया 180, तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n/2, क्योंकि हमें तो n का वैल्यू पता नहीं, तो n/2 का हम लोग हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2। a का वैल्यू हमारा क्या है, a का वैल्यू है 45 प्लस में हो जाएगा आपका n-1 और d का वैल्यू हमारा क्या है, ये आ गया -6। अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का 2-3 तरीका आप किसी भी स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा डिवाइड में इधर जाके इसका इंटू बेस देंगे, क्या हो जाएगा 180 इंटू 2 इज इक्वल टू n, और यहाँ से 45 को 2 से इंटू करेंगे 90 प्लस n-1 और d का हमारा वैल्यू -6। अब यहाँ से इसको करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू। अब यहां से आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का 2-3 तरीका है, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले ये n से हम सबको इंटू कर सकते हैं, या फिर इस 6 को सबसे इंटू कीजिए। हमारा ये n का n और अंदर में क्या हो जाएगा 90 प्लस -n, 6 को n से इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा -6, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6n और माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 6। ये कुछ इस टाइप से बन रहा है। अब अभी भी आंसर नहीं आया, हमें n का वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपका हो सकता है फैक्टराइज होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से n से सबको इंटू कर देंगे, तो यहाँ से हमारा ये क्या निकल जाएगा, आपका हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 90n माइनस 6n स्क्वायर प्लस 6n, कुछ इस टर्म में होगा। सॉरी यहाँ पे 9 आ गया। देखिए क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं, क्वेश्चन को बस समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है, थोड़ा लंबा जा रहा है। क्या था, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में पुट किए, फॉर्मूला पुट करने के बाद सारा हम लोग लाइन बाय लाइन जा रहे हैं। अब यहाँ से बस एक स्टेप किए कि n से सबको इंटू कर दिए, 90 में किए तो 90n हो गया, उसके बाद 6n ऑलरेडी था, n से किए n स्क्वायर और 6 को n से किए हमारा 6n हो गया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए n वाले को n वाले के साथ सॉल्व कीजिए, और ये हमारा इधर नेगेटिव में इक्वल को इधर किसको हो जाएगा पॉजिटिव में, यानी ये हमारा हो जाएगा 6n स्क्वायर, 90 में आपका 6 ऐड करेंगे हमारा हो जाएगा -96n और प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो क्या कुछ ये हमारा फैक्टराइज के फॉर्म में आ रहा है, तो अब आपको करना पड़ेगा फैक्टराइज, और फैक्टराइज करने के लिए आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 4 हर जगह बताए। सबसे देखिए यहाँ से हमारा क्या कुछ ये कॉमन वगैरह निकल सकते तो कॉमन निकालिए। हाँ हमारा यहाँ से 6 कॉमन होने वाला है, 6 हम लोग जब कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा n स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 6 1 जा 6 7 3 बच जाएगा, यानी 6 6 जा 36 n प्लस 60 इज इक्वल टू 0, और यहां से आपका निकल जाएगा n स्क्वायर माइनस 69 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, और इसे आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए क्या था एक बार दोबारा समझते हैं, हम खुद फैक्टराइज कर देंगे। क्या बोला था कि हमें एपी दिया गया था, एपी का एसएन यानी सम करने के बाद 180 ये भी दिया गया, हमें बोला था एंड सम को फाइंड करने के लिए। हम लोग अपना फॉर्मूला में पुट किए, फॉर्मूला में पुट करने के बाद सारा वैल्यू पुट किए तो हमारा एन कुछ ये इक्वेशन के टर्म में निकल के आया। अब इसे हम लोग इधर सॉल्व करते हैं और इधर देखते हैं सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आता है आंसर। इसे इरेज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस 69
प्लस 60 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वाले को इंटू करते हैं, यानी 1 को 60 से इंटू करेंगे, हमारा क्या आएगा 60। 60 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसे प्लस माइनस करने के बाद आना चाहिए 60, और वो हमारा एक ऑप्शन दिख रहा है, वो हमारा है 10 इंटू 6, क्योंकि 10 6 क्या होता है 60, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 0। दो का पेयर यहाँ से हमारा कॉमन n माइनस 10 बचेगा, ये दोनों से कॉमन लेंगे 6, ये हमारा हो जाएगा n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी आपका एक हो जाएगा n माइनस 6 और दूसरा आपका क्या निकल के आएगा n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 6 और दूसरा आपका क्या निकल रहा है n बराबर 10। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका n का दो वैल्यू है। अब दोनों वैल्यू में आपको यहाँ से ये जानना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ भी नहीं था, फैक्टर किए, यहाँ से ये हो सकता है कि जो हमारा 180 है वो हमारा 6 या फिर 10 टर्म दोनों में से किसी एक में आ सकता है। तो ये था हमारा एक थोड़ा सा लंबा टाइप का क्वेश्चन, लंबा नहीं बोल सकते इसे, यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पे देखिए ये इधर सही है, सारा कुछ सही है, ये हो जाएगा 90, हाँ सारा कुछ सही है। बस इसको आप लोग दोबारा एक बार देखिएगा, थोड़ा लंबा है, लंबा में कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइज किए हैं, फैक्टराइज करने के बाद हमारा कुछ ये n का टर्म आया और ये बहुत बड़ा नहीं है। बार बोले क्वेश्चन को आप लोग दोबारा रिकैप कीजिएगा, बाकी अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आया है आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने की कोशिश, तो देखिए क्वेश्चन को पहले ना अच्छा से पढ़िए, क्या बोल रहा है, क्या बोला है क्वेश्चन को पढ़िए। बोला फाइंड एन एपी, एक एपी फाइंड करने बोला, हुज फोर्थ टर्म इज 9 एंड सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म एंड 19th टर्म इज 40। क्वेश्चन में आपको क्या बोला, क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, आपको सबसे पहले बोला फोर्थ टर्म, यानी A4 बराबर हमें क्या दिया गया है 9। आगे का जो लाइन बोला उससे पढ़िए, एंड सम किसका किसका, सिक्स्थ टर्म एंड 19th टर्म। जब हम लोग A6 इसको ऐड कर दिए A19 के साथ, तो ये हमारा क्या लेकर आ गया 40। ये हमें क्वेश्चन बोला था कि A4 बराबर हमें दिया गया है 9, A6 और A19 का वैल्यू दिया गया 40। आपको बोला है फाइंड कीजिए AP, और हमें पता है AP फाइंड करने के लिए हमें A और D का वैल्यू चाहिए। जब हमें A और D का वैल्यू मिल जाता है, हम यहाँ से AP फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस दोनों इक्वेशन के मदद से, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन के मदद से हम लोग A और D का वैल्यू निकालेंगे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 9। ये तो ऑलरेडी बता चुके थे कि जितने नंबर बोलेगा उससे कम D, इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 5। अब इसे सॉल्व कीजिए। A6 को हम लोग क्या लिखेंगे, A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A19 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 18D इज इक्वल टू 40। बस कुछ भी नहीं कर रहे, जितने नंबर का टर्म बोला था उससे एक कम D, जितने नंबर का टर्म बोला उससे एक कम D। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, A के और A के क्या हो जाएगा 2A 15D सॉरी 5D में 18 डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 23D इज इक्वल टू 140। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 को आपको देखो यहाँ से कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन बनाए, ये दोनों इक्वेशन को आप लोग को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग चैप्टर 3 में, हाँ साइड चैप्टर 3 में हम लोग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल तीनों मेथड देख चुके थे। आप उस तीनों मेथड से सॉल्व करने के बाद किसको किसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 और दूसरा आपका हो जाएगा 2A प्लस 23D इज इक्वल टू 40। ये दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मदद से, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, सॉल्व करने के बाद आपको A का वैल्यू निकालना है और D का वैल्यू निकालना है। जैसे आप A और D का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, आपको बोला है AP फाइंड करने के लिए सबसे पहला शुरू में हम लोग बताए थे कि अगर हमें A और D का वैल्यू पता रहेगा उससे हम लोग AP कैसे फाइंड करेंगे, तो उस फॉर्मूला को पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका AP क्या बना।
आने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला है, दोनों को आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि देखिए जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिए अगर आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन के साथ हम लोग कल मिलेंगे, और कल का हमारा जो चैप्टर होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, और वो हमारा चैप्टर है ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और थैंक यू।